हाय, मेरा नाम संदीप है। आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है एक इंसिडेंट के बारे में, जिसमें कि मैंने अपने 1 साल के पुराने लैपटॉप को मैंने रिटर्न कराया और मुझे जो मेरा 80-85 हज़ार का जो मेरा लैपटॉप था उसका टोटल अमाउंट मतलब पूरा पैसा कंपनी ने मुझे वापस किया। और ये मैंने कैसे किया और आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस यही लगता है कि जो हमारा लैपटॉप है वो रिटर्न हो सकता है, जो 1 वीक का जो रिटर्न विंडो है चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट में उसी टाइम बस रिटर्न हो सकता है। बहुतों को ये लगता है, लेकिन आज जो है आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपको भी लगेगा कि वाह ये भी पॉसिबल है। आप सबको भी जानना चाहिए ये स्टोरी जो मेरे साथ ये बीती है, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा। जी, ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि लैपटॉप को मैंने इतने दिन बाद, मैंने 1 साल बाद, लगभग वारंटी ख़त्म होने वाला है, उस टाइम मैंने कैसे रिटर्न कराया। तो चलिए बात शुरुआत करते हैं। जब मैंने लैपटॉप ख़रीदा था, वो मेरा जो लैपटॉप था वो था आसूस का टफ A15। जी, 2021 में मैंने ये ख़रीदा था। आज ये 2023 चल रहा है। मैं इतने दिन बाद ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बात इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आप सबको जानना चाहिए। इसलिए मैं इतने दिन बाद मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और रिसेंट भी ऐसे कुछ घटनाएँ हुई है मेरे साथ लैपटॉप के साथ ही, तो मुझे लगा कि एक इस बारे में मैंने वीडियो कभी शेयर नहीं किया तो मुझे बात करना चाहिए। ओके, पॉइंट की ओर चलते हैं। जब मैंने लैपटॉप ख़रीदा था तो मेरे लैपटॉप में जो USB 3.0 होता है ना, उसमें नहीं, मेरा 3.1 था, एक 3.2 और 2 3.0। तो USB 3.1 में मेरा ये प्रॉब्लम आ गया था कि जब मैं SSD लगा रहा था ना तो प्रॉब्लम आ रहा था, डिस्कनेक्ट वाला वो हमेशा वो साउंड आ रहा था बार बार। शुरू से मैंने नोटिस किया, जब से मैंने लैपटॉप लिया उसके 1 महीने बाद मैंने नोटिस किया। तो जो मेरा रिटर्न विंडो था वो तो 1 वीक में ही ख़त्म हो जाता है, 1 सप्ताह बाद आप लैपटॉप को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है। तो अब बाकी ये लैपटॉप जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था, अब क्या ही करें। अब तो एक ही उपाय बनता है कि वारंटी में है तो उसको रिपेयर कराओ। तो मैंने भी वही किया। ऑब्वियसली मैंने कॉल किया आसूस के सर्विस सेंटर में। पहले तो कस्टमर सपोर्ट को मैंने कॉल किया, कंप्लेन रेज मैंने करवाया। फिर उसके बाद आसूस वाले सर्विस सेंटर में गया तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट किया गया। फिर उसने मेरे घर पे आया और घर पे उन्होंने सर्विस दिया, चेक किया। उसने बोला कि हाँ प्रॉब्लम तो है। तो वो कुछ आए थे, USB ड्राइवर को अपडेट किया था। तो मैंने जबकि वो USB ड्राइवर को सब अपडेट रीइंस्टॉल ये सब मैंने करके देख चुका था, उससे नहीं हो रहा था ठीक है। और सभी मेरे पोर्ट ठीक थे, एक पोर्ट में दिक्कत था, ये बार बार आ रहा था। मेरे पास पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव के साथ साथ मेरे पास हार्ड डिस्क, SSD, बहुत सारे लगाने के लिए पोर्ट में टेस्ट करने के लिए चीज़ें थी। मैंने टेस्ट किया, 2-3 में ये प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैंने किया मुझे लगा बाद में ये प्रॉब्लम शायद ना हो, अभी फ़िलहाल हो रहा है। मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और 2-3 दिन बाद जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। प्रूफ तो मेरा बन गया था कि भाई ये देख लो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है। अच्छे से मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया। अब यहाँ पे जो सर्विस वाले आते थे वो कोई अपना डिवाइस लगा के देख रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कभी कभी उसके डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा है, मोस्टली मेरे में होता था। तो फिर उसने इसको लैपटॉप को लेके गया, फिर रिपेयर करके लेके आया। फिर मैंने देखा वही प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं करते करते 1 महीने बीत गए, 2 महीने टोटल बीत गए। तो फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट रेज किया। फिर मैंने देखा कि मैंने बोला कि यार बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है, और ये प्रॉब्लम जब से मैंने लैपटॉप लिया उसी टाइम से एक्चुअल में था, बस मैं इग्नोर किया था, मैंने शुरू में टेस्ट नहीं किया था। तो ये चीज़ है। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा कंप्लेन करा, नहीं तीसरी बार मैंने कंप्लेन करा। तीसरी बार मैंने सीधा कहा मुझे दूसरा यूनिट चाहिए, मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए कस्टमर सपोर्ट को। तो फिर उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको रिपेयर ही करा के दे सकता हूँ, या फिर जो वहाँ पे था सपोर्ट में उसने ऐसा बोला। फिर मैंने कहा फिर आसूस ये जो इतने बड़े कंपनी है, ऐसा चीज़ है, मैंने थोड़ा बहुत उसका तारीफ़ वगैरह किया कि अब इतना बड़ा कंपनी हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दूसरे को कैसे रिकमेंड कर दूंगा कि ये लैपटॉप खरीद लो आसूस का। तो फिर उसके बाद उन्होंने
दोबारा अरेंज किया, रीअरेंज कराया, ऐसे ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए और टाइम पीरियड मेरा था। और मैं भी इतना लेट क्यों एक्शन ले रहा था? क्योंकि मैं बिज़ी था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लैपटॉप के लिए टाइम नहीं था कि मैं लैपटॉप को बैठ के उसको मैं कंप्लेन करता रहूँ रिपेयर के लिए, ये वो के लिए। मैं भी कहीं ना कहीं इग्नोर करता था। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने लिया था ना जनवरी या मैंने दिसंबर में लिया था फिर उसके बाद करते करते मार्च अप्रैल आ गया। मैं अप्रैल में दुबई चला गया घूमने के लिए, तो मुझे अच्छे से याद है वहाँ मैं गया घूमने, वापस आया, फिर लैपटॉप में पीछे पड़ गया मैं। मतलब कहीं ना कहीं टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल गया। तो इन सब के बावजूद, इतना सारा समय बीतने के बाद, लास्ट में मैंने ये कहा कि मुझे दूसरा यूनिट चाहिए, या जो भी आपको करो, क्योंकि मैं इसको बार बार झेल नहीं सकता, मुझे दूसरा यूनिट चाहिए। या तो आपको रिफ़ंड करना है तो आप रिफ़ंड कर दो। तो उसने बोला कि सर रिफ़ंड तो नहीं होगा, मैं दूसरे यूनिट के बारे में देखता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने ये सब करते करते फिर लास्ट में उन्होंने मैंने ट्विटर पे कंप्लेन करा, मैंने सब जगह कंप्लेन कर दिया, ट्विटर पे कंप्लेन कर दिया, आसूस के ईमेल पे जो करने के लिए जो 2-3 चीज़ें होती है ना स्टेप, या एक तो होता है कॉल पे आप कंप्लेन करो कस्टमर सपोर्ट में, फिर ईमेल पे कुछ सीनियर वगैरह सबको अटैच करके मैंने सब जगह कंप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद जो है बाद में बोला गया कि ठीक है सर, मैं आपके ये लैपटॉप का जो है रिफ़ंड ही होगा, क्योंकि दूसरा यूनिट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा, मैंने इसको ऑफ़र में लिया था, मुझे दूसरा ही यूनिट चाहिए, क्योंकि अब मुझे इसको ख़रीदने के लिए मुझे 90-95 हज़ार रुपये लगाने पड़ जाएंगे, जबकि मैंने इसे थोड़ा ऑफ़र में लिया था। तो उसने कहा नहीं सर, आपने जितना लिया आपको उतना पैसा मिल जाएगा। फिर मैंने कहा चलो यार, उस टाइम तो मैं सीरियस था। तो फिर उसने कस्टमर सपोर्ट ने फिर आगे फॉरवर्ड किया कि हाँ भाई ये रिफ़ंड चाहिए। तो फिर आसूस वाले आए, मतलब जो सर्विस रिपेयर वाले होते हैं, वो लैपटॉप को लेके गए और फिर उन्होंने एक दूसरा यूनिट दे दिया मुझे तब तक यूज़ करने के लिए, जब तक कि मेरा रिफ़ंड आ नहीं जाता। तो मेरा रिफ़ंड आ गया, फिर वो दोबारा आए, फिर वो लैपटॉप लेके गया। तो ऐसा कुछ कहानी था, ऐसा कुछ स्टोरी था कि मैंने लगभग 1 साल पुरने वाले थे और फिर उसके बाद मेरा लैपटॉप रिटर्न हुआ। लैपटॉप रिटर्न होने के बाद मैंने दूसरा लैपटॉप लिया और फिर मैंने आसूस का ही लिया लैपटॉप, क्योंकि मुझे जो बजट में चाहिए था उससे पावरफुल लैपटॉप नहीं था और कैटेगरी में। और कहीं ना कहीं एसर से ज़्यादा मुझे आसूस पे ट्रस्ट था, लेनोवो से ज़्यादा आसूस पे ट्रस्ट था। लेनोवो पे इसीलिए क्योंकि वो कंटिन्यू प्रोडक्ट नहीं निकालता है शायद, इस वजह से मुझे आसूस पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट था, तो मैंने आसूस का लिया। बाकी बजट में बेटर था। तो ये सारी कहानी थी। आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।